योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए सुनिए। ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं। क्यों? अभी आपने योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में बोलते हुए सुना, थोड़ा सा सुना और सुन लीजिए। उसके बाद आपको जो सहमत होंगे उनको लगेगा कि वाह, योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला, क्या कहा। लेकिन इन सब के बाद योगी आदित्यनाथ को सुनने के बाद हमको भी सुन लीजिए, उसके बाद निर्णय ले लीजिए कि भारत देश के हित में, मानव समाज के हित में क्या अच्छा रास्ता है। सकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि जिस भी देश में 52% से ज़्यादा मुसलमान हैं या हो गए, उस देश में ना तो समाजवाद रहता है, ना ही धर्मनिरपेक्षता। नितिन गडकरी की यह बात सही है पर अधूरी है। जहां 52% मुसलमान यानी धर्मभीरू हो गए, वहां विकास भी नहीं होता, नहीं रहता। मुसलमान मतलब धर्मभीरू, तो हिंदू मतलब भी धर्मभीरू बनाने का जिम्मा 34% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। योगी आदित्यनाथ 52% हिंदुओं को धर्मभीरू बनाकर भारतीय जनता पार्टी के वोट में तब्दील करें। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा से लेकर सड़क सभाओं में बस हिंदू मुसलमान ही बोलते नजर आते हैं। जैसे अब इस पृथ्वी पर उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम के अलावा कोई समस्या बची नहीं है। नितिन गडकरी जिस मुस्लिम 52% की बात किए, वह धर्मभीरू मुस्लिम हैं जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को रोकते हैं, विकास भी रोकते हैं। भारत में विप्रो कंपनी के मालिक अजीज प्रेम जी हैं जो धार्मिक हो सकते हैं, धर्मभीरू नहीं हैं। ठीक मुसलमानों की तरह 52% हिंदुओं को भी धार्मिक की जगह धर्मभीरू बना दीजिए, फिर देश में ना समाजवाद रहेगा, ना धर्मनिरपेक्षता रहेगी, ना ही कोई विकास होगा। राम नाम का जप महामंत्र है। शादी ब्याह के फेरे के समय राम नाम सत्य है बोलना नहीं चाहिए। कहीं पुत्र पैदा हुआ किसी को, तो वहाँ जाकर राम नाम सत्य है नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शव यात्रा के समय राम नाम सत्य बोला जाता है। ठीक इसी तरह प्रदेश की विधानसभा में प्रदेश के विकास के कार्यक्रम तय होने चाहिए। विधानसभा कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा का पड़ाव नहीं है जहां मुस्लिम और हिंदू धर्म की व्याख्या की जाए। भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक एजेंडे हिंदुत्व पर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सटीक बैठते हैं और वह यानी योगी आदित्यनाथ लगातार यही कर भी रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे पर मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ एकदम अनफिट हैं। भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की ज़रूरत नहीं है। यह सुनना नहीं चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पर्सन, लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास रुकेगा तो पूरी जनता प्रभावित होगी और पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी नहीं है। किसी भी विकासशील देश को किसी भी धार्मिक नेता की
जरूरत नहीं होती। जिस विकासशील देश में धार्मिक नेता उभरे वह कभी विकसित नहीं बना, क्योंकि जिस तरह धार्मिक होना और धर्म भीरू होना अलग है, ठीक उसी तरह विकासशील होना और विकसित होना अलग है। पूरे विश्व में कोई भी धर्म भीरू देश विकसित देश नहीं है। इसको देख लीजिए और अंत में हमारी अंतिम बात भी सुनते जाइए। जिनको भी लगता है कि धार्मिक देश बनकर भारत उन्नति कर सकता है, वह चीन का विकास देख लें, नीदरलैंड हॉलैंड का विकास देख लें, जहां लोग नास्तिक राज करते हैं, और धर्म प्रधान देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक की उन्नति देख लें। उनको समझ में आ जाएगा कि धर्म और विकास में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों एक विपरीत ध्रुव हैं।